नमस्कार। मकर राशि के सभी जातकों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आपके लिए मार्च के महीने में कौन कौन से ग्रह खास होने वाले हैं, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। अभी अगले 5-7 मिनट में आप ध्यान से सुनेंगे। और ये वीडियो सभी के लिए है, महिला हो चाहे पुरुष हो, या जो मकर राशि के हैं और उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र जिनकी कुंडली में लिखा हुआ है। धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण जिनकी कुंडली में लिखे होंगे, उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल होगा। मकर राशि, मकर राशि का इस समय सबसे इम्पोर्टेंट समय चल रहा है और ये टर्निंग पॉइंट भी है। साढ़े साती की समाप्ति अब होने वाली है। अगले 28-30 दिन के बाद आपको ये साढ़े साती नहीं आएगी। अगले लगभग 27.5 और 30 साल के बाद आएगी। आपको इस समय कौन कौन सा ग्रह फेवर कर रहा है और कौन सा नुकसान दे रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये दो ग्रह, मंगल उच्च दृष्टि से और बृहस्पति नीच दृष्टि से देख रहा है, इस पर चर्चा। दूसरी बात, ये दो ग्रह हैं, इन पर चर्चा। और साथ ही साथ ये लाल रंग से जो लिखा गया है, इसका अर्थ यह है कि ये सूर्य यहाँ से उठकर 14 तारीख को शाम के 6:50 पर इस जगह पर आ जाएंगे और चंद्रमा उस दिन 14 तारीख को यहाँ पर होंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर, लेकिन ये 180 अंश का एक दूसरे के साथ मिलाप करेंगे। दोपहर में 12:57 पर एक दूसरे को 180 अंश पर देखेंगे। ये चंद्रमा यहाँ सूर्य का स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। अब ये हम सबसे बड़ी चर्चा पहले तो यहां से लेते हैं कि चंद्रमा से सेकंड हाउस में आपकी राशि का स्वामी ये सूर्य और शनि है। अब शनि अस्त हो गया है। सूर्य की ये खासियत है, इसके साथ कुछ अंश आगे और पीछे जो भी ग्रह होगा या इसके साथ में होगा वो अस्त हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है और वो अपने एक्शन और रिएक्शन देना बंद कर देता है, न्यूट्रल हो जाता है। सूर्य आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान पर है। ये आपको सकारात्मक ऊर्जा, बोलने की शक्ति, कम्युनिकेशन स्किल, मान सम्मान, पैसा, तरक्की बहुत देगा। लेकिन अपने शब्दों का चयन बोलते समय, सिलेक्शन, चूज करना, अच्छे शब्दों को चुनना और तब बोलना। राहु और केतु की बात भी करेंगे क्योंकि ये जो ग्रह हैं, राहु यहाँ बैठा है सूर्य के साथ और केतु यहाँ पर है। इनकी क्या खासियत है कि राहु और केतु की जो छाया है वो चंद्रमा और सूर्य को ढक लेती है और चंद्रमा और सूर्य का अस्तित्व खत्म नहीं होता। बादल थोड़ी देर के लिए जैसे आते हैं लेकिन उसके बाद फिर स्थिति ठीक हो जाती है। लेकिन आपने सुना होगा कि सत्य परेशान तो हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन पराजित नहीं होता। सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यम जो है ना, सत्य को ही लिया है सभी शास्त्रों ने कि सच बोलो। नांद्रितम, झूठ की विजय, सत्यमेव जयते नांद्रितम। अगले शब्द को कहीं भी अदालतों में, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं लिखते, जबकि लिखना चाहिए सत्यमेव जयते। सत्य की ही विजय होती है, नांद्रितम, अनृतम, झूठ की नहीं होती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो सूर्य और चंद्रमा है, ये कुछ समय के लिए तो परेशान होते हैं। कैसे? क्योंकि केतु और राहु सूर्य को कुछ समय के लिए अपनी छाया से परेशान करते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य
ये दो ग्रह इस सृष्टि के नेत्र हैं। लेकिन अब इनका बदलाव देखिए, सूर्य आपके धन कुटुंब वाणी स्थान से आपके पराक्रम भाव में जाएंगे। पराक्रम की वृद्धि करने वाले ये ग्रह, देखिए भावात भावम का सिद्धांत यहाँ लागू होता है। अष्टम भाव का स्वामी सूर्य है और यहां से अष्टम में चला गया, लेकिन मकर के तीसरे भाव में है। मकर का तीसरा भाव पल्लवित, पोषित, सिंचित, आनंदित, हर्षित और गर्वित क्यों हो रहा है? क्योंकि राहु तीसरे भाव में भाई बहन से जुड़ी हुई समस्या तो पैदा करते हैं, लेकिन सूर्य यहां बैठ करके आपकी पर्सनालिटी को, आपके आभा मंडल को, आपकी चमक को बढ़ाते हैं। और बुध और शुक्र ये नीच भंग राजयोग के साथ साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, और लक्ष्मी नारायण योग के साथ साथ नीच भंग राजयोग है, ये धनदायक है। और आपके केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी जब उच्च राशि में होगा तो मकर राशि की पर्सनालिटी तो अच्छी होनी है। 15 तारीख तक, ये जो 15 तारीख आ रही है, यहाँ जो है ये सूर्य और शनि बैठे हैं, तो ये नेत्र का भी कारक है। ये जो दोनों भाव हैं ये नेत्र हैं। जब यहाँ कोई पाप ग्रह होता है तो धन की समस्या, क्योंकि सूर्य है, आपको अपने अकाउंट में पैसा आना है, पैसा लाना है, ट्रांसफर करना है, तथा नेत्र पीड़ा उत्पन्न करता है। और व्यथित और पीड़ित करने वाला जो, मतलब ये जो गुस्सा है आपका, आपकी तो तेज है, आपके काम करने के तरीके बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इस मंगल के कारण, लेकिन आपके स्वभाव में तेजी ला रहा है, बहुत तेज हो रहा है स्वभाव। इसीलिए धन और कुटुंब में कलह की स्थिति उत्पन्न होती है छोटी छोटी बातों को लेकर के। बृहस्पति यहाँ भले ही आपको नीच राशि से देख रहा हो, परंतु बृहस्पति यहाँ पर इस चंद्रमा को देख करके हर्षित, प्रफुल्लित, आनंदित हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा ही इस संसार में गजकेसरी योग बनाते हैं। बृहस्पति और चंद्रमा के कारण ही व्यक्ति के कर्म, उसकी पर्सनैलिटी, उसका मान सम्मान, उसको जीवन में रेस्पेक्ट कैसे मिलती है ये देखना होगा। कैसे? कुछ लोग जिनके चंद्रमा और बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं, लोग उनसे पूछते हैं आप क्या करते हैं। वो इसलिए नहीं पूछते कि आपसे पैसा चाहिए, आप बिजनेस, आपकी नौकरी कैसी है। वो ये देखते हैं कि आपको रेस्पेक्ट कितनी देनी है। चंद्रमा और बृहस्पति जिसके बहुत अच्छे होते हैं उनको रेस्पेक्ट यत्र तत्र सर्वत्र, जहां भी जाएंगे वहीं उनको चाय पानी ऑफर, रेस्पेक्ट बहुत अच्छा। आओ भगत बोलते हैं, आओ जी आओ जी। और जब वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो उनको लोग बाग डायनेमिक पर्सनालिटी होने के कारण बहुत सम्मान पूर्वक देखते हैं। ये स्थिति अब मकर राशि की अच्छी हो रही है और आगे भी होगी। साथ ही साथ इन तीनों नक्षत्रों में सूर्य, चंद्र और मंगल के ये नक्षत्र हैं, इनके ऊपर से या जब कोई ग्रह घूमता है, चलता है, फिरता है तो उसके सकारात्मक परिणाम होते हैं, क्योंकि ये सूर्य ही संसार का मालिक, ये चंद्रमा है, ये मन है, ये आत्मा है, और ये मंगल जो है शरीर के अंदर या एक जो रक्त का प्रवाह, आपका पराक्रम, आपका सम्मान, उसका कारक बन जाता है धनिष्ठा। और ये तीनों नक्षत्र मृगशीर्ष, चित्रा और धनिष्ठा ये मंगल के नक्षत्र हैं। और ये चूंकि मकर राशि से के प्रतीकात्मक रूप है, और ऐसी स्थिति में ये तीनों नक्षत्रों के जो ग्रह हैं इस समय जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं। साथ ही साथ इन मकर राशि वालों के यहाँ संतान की योग बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में है। पुत्र होगा, कन्या होगी, ये आपकी कुंडली का विश्लेषण बताएगा। और ये जो केतु है भाग्य स्थान में कुछ अवरोध उत्पन्न करता है, लेकिन इस अवरोध को समाप्त करने के लिए बस एक छोटी सी कृपा दृष्टि बृहस्पति की काफी है, इसीलिए आप कृपा पात्र बने हुए हैं। अब अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं। इस महीने कौन कौन से ग्रह, नक्षत्र
तथा चंद्रमा आदि का प्रभाव, स्वभाव, लक्षण आपके ऊपर होगा। इसलिए ये अलर्ट डेट में आपको उस दिन सावधानी रखनी है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि 3, 4, 5, 12, 13 और 14, 22, 23 और 24 मार्च को वाहन ठीक प्रकार चलाएं, वाद विवाद से बचें और अपने परिवार में अपने बच्चों को खास तौर से अच्छी शिक्षा के प्रति प्रेरणा दें। लेन देन, पैसे के लेन देन को लेकर के बहुत सावधानी रखनी आवश्यक है। वाहन चलाना, क्योंकि वाहन जो स्थान है इसका स्वामी मंगल है, वो चला गया छठे शत्रु राशि में, इसलिए वाहन ठीक चलाएंगे तो आपकी दिनचर्या भी ठीक रहेगी और जवान चलाएंगे, वाणी अपनी संयमित रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अन्यथा वाणी के द्वारा भी उत्पन्न समस्या हो सकती है। विवाद से बचना चाहिए। इस वीडियो में इतना चाहिए। नमस्कार।